तो भाई आज भी सुबह होती है जैसे हर रोज़ होती है। पर आज की सुबह मम्मी ने पूछा हमसे कि क्या आज समोसे बना दें। तो हमने बहुत खुश होकर कहा कि हाँ मम्मी, आज समोसे बना दो, हमें बहुत मज़ा आएगा। इसके लिए सबसे पहले मम्मी ने क्या किया कि कुछ आलू को लिया और उनको काट कर कुकर में डाला और पानी भर दिया उस कुकर के अंदर, है ना। और इसके बाद में उनको उबलने के लिए रख दिया। इसके बाद में वो अपने जो भी और काम है वो करने में लग गई। और जब समोसे बन रहे थे या उसकी जो भी पहले सामान बनाए जाते हैं, जब हम उन्हें देख रहे थे तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि ना जाने कब ये समोसे बनेंगे और कब हम इन समोसों को यहाँ पर खाएंगे, है ना। तो भाई जो भी लोग अपने घर पर समोसे बनाना चाहते हैं वो ये ज़रूर देखें, क्योंकि मम्मी कैसे समोसे बनाती हैं ये आपको भी पता लग जाएगा। देखो, सबसे पहले यहाँ पर आलू को उबाल कर उनको छील कर एक थाली में रख कर उनको आपको मैश कर लेना है, मतलब कि आपको इन आलू को मिस लेना है, क्योंकि अभी हमें इन आलू की सब्ज़ी बनानी है। जो चीज़ समोसों के अंदर भराएगी वो यही चीज़ है ना। तो भाई जब भी समोसे अपने घर में बनाओ या मम्मियाँ अपने घर में जब समोसे बनाएं, तो वैसे भी वो भी सबसे पहले यही काम करती हैं कि वो आलू उबलने के लिए रख देती हैं, उसके बाद ही जो बाकी के काम हैं वो होते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से मम्मी ने भी किया। तो आज हमने सोचा क्यों ना हमारे घर में कैसे घर के समोसे बनते हैं वो भी आपको दिखाया जाए। तो वो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। देखो, आलू उबलकर मैश हो चुके हैं, इनको मतलब मिसल दिया है, मतलब सभी टुकड़ों को बारीक बारीक कर दिया है। इसके बाद में मम्मी ने थोड़ा जल्दी में जो है, मतलब इसकी जो आलू की सब्ज़ी होती है जो कि समोसों के अंदर भराती है, वो यहाँ पर बनाना शुरू कर दी थी। हम इसके पहले की जो विधि है वो नहीं कर पाए, ठीक है। बट यहाँ तक जो है हमने पूरा रिकॉर्ड कर लिया है ना। तो इसमें मम्मी ने नमक, मिर्च, मसाले, जीरे वगैरह जो भी चीज़ें डलती हैं वो सारी चीज़ें डालकर ये जो समोसों के अंदर आलू की सब्ज़ी भराती है वो यहाँ पर डाल दिया है। देखो, दुकानों के जो समोसे होते हैं ना, उनका टेस्ट अलग रहता है, उनकी बात अलग रहती है। और वहाँ के जो समोसे रहते हैं वहाँ पर आलू की सब्ज़ी नहीं बनाई जाती है, मात्र आलू को उबाल कर उनको मैश करके ऊपर से ही उनमें मसाले डाल दिए जाते हैं। उसके बाद में जो समोसे होते हैं वो यहाँ पर बनाए जाते हैं। पर हमारे घर के समोसे तो ऐसे ही बनते हैं जैसे आप देख रहे हो, है ना। तो यहाँ पर ये हमारी सब्ज़ी तैयार हो चुकी है, इसको ढक कर रख देंगे। अब बारी आती है जो समोसे का मेन चीज़ होती है, मतलब मैदा, है ना। मैदे से ही समोसा बनते हैं। तो मम्मी ने एक नया पैकेट मैदा के लिया, उसको फाड़ा और जो हमारी परात है उसके अंदर पूरा उस मैदा को यहाँ पर डाल लिया, है ना। मैदे को पैकेट से बाहर निकालने के बाद अब आगे पता है क्या कार्य किया जाता है इस मैदे के अंदर, वो आप खुद देखो कि मम्मी इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगी, है ना। ये जो है मतलब सोयाबीन का तेल है। इस तेल को मम्मी ने इस मैदे के अंदर डाला और इसको थोड़ी देर जो है ना, मतलब गूंदा, इसको मैश किया। अभी उसना नहीं है पूरा, इसको बस थोड़ी देर ऐसे ही करती रही ताकि जो तेल है वो पूरे में मिक्स हो जाए और समोसे का जो स्वाद है वो और अच्छा यहाँ पर निकल कर आए, है ना। तो अब जैसे ही मम्मी ने पूरा थोड़ी देर जो है मिला लिया, अब इसको मतलब गूंदने की बारी है। तो इसके लिए हम इस मैदे के अंदर अब पानी डालेंगे। मम्मी ने पानी डाला और धीरे धीरे करके ये जो पूरा मैदा है इसको जो है मम्मी गूंदना शुरू कर चुकी हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, ये धीरे धीरे मतलब मम्मी गूंद रही हैं। तो आप भी कभी ऐसे घर पर समोसे बनाओ तो भाई ऐसे ही बनाना, है ना। तो कुछ समय बाद हमारा ये जो पूरा मैदे का आटा है ये गूंद कर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और जब भी आपका मैदे का आटा गूंद कर तैयार हो जाए, उसके साथ में आपको थोड़ा सा मैदा और रखना है, ताकि हम लोग जब उसकी लोई बनाएं तो हमें काम में आता है, ठीक है। तो ये हमारा मैदे का आटा उसन कर तैयार मम्मी कर चुकी हैं। इसके बाद में जो कढ़ाई है वो भी मम्मी ने गैस चालू करके रख दी है गर्म होने के लिए, अभी तेल नहीं डाला है ना। जब तक मम्मी ने क्या किया कि जो मैदा उन्होंने गूंदा हुआ था इसकी लोइयाँ बनाना यहाँ पर शुरू कर दी, छोटी छोटी, क्योंकि सबसे पहले हमें इसकी रोटियाँ बनानी पड़ेंगी, है ना। उसके बाद ही सारे आगे की चीज़ होंगी, है ना। तो लोइयाँ यहाँ पर सबसे पहले मम्मी ने बनाकर अलग कर ली हैं। इन लोइयों से अब मम्मी जो है एक रोटी बनाएंगी, ठीक है। रोटी का मतलब है कि तभी तो हम जो है समोसे बना पाएंगे ना। तो देखो कैसे रोटी बनती है और कैसे क्या होता है आगे। तो मम्मी ने एक पूरी गोल गोल जो मैदे की रोटी है वो तैयार करी। और इसके बाद में अब क्या होता है कि जो समोसा होता है वो पूरी रोटी से नहीं बनता है, बल्कि आधी रोटी से बनता है ना। आपने देखा भी होगा कैसे बनता है। तो अब मम्मी ने क्या किया कि एक छुरी ली, उस छुरी से, चाकू से उस रोटी को बीचों बीच से काट दिया। अब हमारे इस रोटी से 2 समोसे यहाँ पर तैयार हो जाएंगे। इसी तरीके से सारों में हमें ऐसे ही करना है। मम्मी ने अब कढ़ाई में तेल डाल लिया है। इसके बाद में थोड़ा और तेल मम्मी ने बाद में यहाँ पर डाला है, जो कि आप देख सकते हो इतना सफिशिएंट है घर के लिए समोसे बनाने के लिए, ठीक है।
तो भाई आप लोगों को गैस जो है मतलब पहले से ही जला कर रख देना है, कढ़ाई गर्म हो जाए उसके बाद में फिर आपको तेल डालना है ना। तेल डालने के बाद आप और गर्म होने दो उसे, जब तक आप अपने समोसे बनाओ। मम्मी जैसे बना रही हैं, तो मम्मी ने जो लोई काट कर जिनकी रोटियां बनाई हुई थी, रोटी को जो काट लिया था उससे अब मम्मी समोसा बनाना शुरू करती हैं। और सबसे पहले थोड़ा सा पानी अपने पास में रखती हैं ताकि ये जो मैदा है ये चिपकता जाए, ठीक है। तो मम्मी ने समोसे का आकार लिया, उसके अंदर आलू भरा, जो कि सब्ज़ी हमने बनाई हुई थी उसको भरा, और उसको भरने के बाद मम्मी देखो यहाँ पर पैक करने लग गई हैं उनको। इसके बाद में हमारा जो समोसा है वो एक तरीके से देखो दिख रहा है। देखो ये एक्सपेक्ट बिल्कुल मत करना कि हमारा जो समोसा है वो दुकान जैसा बनेगा। हमारे घर का जो समोसा होता है ना वो दुकान से भी अच्छा बनता है, इसलिए डोंट कंपेयर दुकान वाला समोसा और घर का समोसा। किसी के भी घर का समोसा आप कंपेयर कर ही नहीं सकते। घर के समोसे का टेस्ट ही अलग रहता है और वो बहुत अच्छे तरीके से बनता है, शुद्ध तरीके से बनता है। बाज़ार का तो पता नहीं कैसा रहता है। इसके बाद में कढ़ाई गर्म हो गई थी, तेल गर्म हो गया था, तो मम्मी ने जो समोसे बनाकर रख लिए थे उन समोसों को अब मम्मी तेल में डालना यहाँ पर शुरू कर दिया है ना। और इस समय जो गैस था वो बिल्कुल लो था, मतलब कम आंच में जल रहा था, और कम आंच में ही समोसे यहाँ पर बनते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना, जो भी बनाए अपने घर पर। तो अब मम्मी ने सारे समोसे कढ़ाई में तेल के अंदर डाल दिए हैं। अब इसके बाद में कुछ समय बाद आपको एक करछी से जो है मतलब जो समोसे हैं आपके उनमें तेल में से जो है थोड़ा ऊपर नीचे कर देना है, ताकि वह जो समोसे हैं वह हर तरह से मतलब पकना शुरू हो जाए, ठीक है। तो कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आपकी जो समोसे हैं उनका रंग जो है बदलना शुरू हो जाएगा, है ना। और जैसे ही रंग बदलना शुरू होता है तो आप उन्हें कुछ कुछ समय में पलट दिया कीजिए, ताकि एक साइड का जब सिक जाए तो दूसरी साइड का भी यहाँ पर अपने आप सिकता रहेगा। अगर आपकी कढ़ाई में ज़्यादा तेल है तो भी आप लोग जो है उसे पलटते रहिएगा, ताकि दोनों तरफ से अच्छे से यहाँ पर सिकता रहे आपका समोसा, है ना। तो भाई ये हमारा समोसा देखो अच्छी तरीके से अब सिक गया है, और लो आंच में आपको सेकना है, तभी आपके समोसे का ये रंग निकल कर आएगा। इसके बाद में मम्मी ने एक एक समोसा लिया और इधर मतलब जो हमारी प्लेट है उसमें यहाँ पर रख दी गई, है ना। थोड़ा सा तेल नितर जाए थोड़ा सा, इसलिए करछी को वहीं पर रोक के रखना कढ़ाई के अंदर, और धीरे करके अपने सारे समोसों को जो है इस तरीके से अपनी कढ़ाई से बाहर निकाल कर आप लोग जो है अपनी प्लेट में रख लेना, है ना। इसके बाद में मम्मी ने जो वापस से समोसे बनाए हुए थे उनको वापस से डाल दिया। तो इस तरीके से आपको करना है, जैसे ही नए समोसे निकल जाएं उसके बाद जो आपने समोसे कच्चे बनाकर रखे उन्हें वापस से डाल दो, है ना। इसके बाद में अब आती है लेने की बारी। इसके साथ में मम्मी ने चटनी बनाई थी, चटनी पहले ही बन गई थी। चटनी थी हमारी टमाटर की, मिर्च की, और इसमें नमक मिर्च डला हुआ था, और जो भी आगे चीज़ें होती हैं मिर्च मसाला वो सारी चीज़ें डली हुई थी, और इस तरीके से मम्मी ने चटनी बनाई हुई थी। अब बारी आती है हमारे खाने की, तो हमने थोड़े से सेव लिए, 2 समोसे लिए और चटनी ली, मम्मी ने हमको दे दिया था थाली लगाकर मतलब समोसे की। इसके बाद में हमने समोसा तोड़ा, थोड़े से सेव लगाए, चटनी लगाई, और ये देखो कितना टेस्टी। मुझे पता है कि जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे उनके मन में पानी आ गया होगा। अगर आपको ये समोसे खाने तो इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि मैं समोसा आप तक भेज सकूँ। बाय बाय।